लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम के मन में संतोष तो था, लेकिन एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी। युद्ध में रावण का वध करके भगवान राम ने धरती पर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह अपनी माता की ओर से राक्षस था, परंतु अपने पिता की ओर से ब्राह्मण भी था। रावण का वध करने से भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान राम ने सोचा कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी होगी, ताकि उनकी आत्मा इस पाप से मुक्त हो सके। परंतु इस पूजा के लिए उन्हें कोई साधारण शिवलिंग नहीं चाहिए था, उन्हें एक स्वयंभू शिवलिंग की आवश्यकता थी। ऐसा शिवलिंग जो स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रकट हुआ हो और किसी मानव द्वारा न बनाया गया हो। भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय और विश्वासी भक्त हनुमान को इस कार्य के लिए चुना। उन्होंने हनुमान से कहा, तुम काशी जाओ और वहां से स्वयंभू शिवलिंग लेकर आओ। इसी शिवलिंग से पूजा करने पर मैं इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा। हनुमान जी ने भगवान राम का आदेश विनम्रता से स्वीकार किया। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और भक्ति से प्रेरित होकर वे तुरंत काशी की ओर प्रस्थान कर गए। हनुमान जी अपनी अद्भुत गति से उड़ते हुए काशी पहुंचे। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है, वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अनगिनत शिवलिंग उपस्थित हैं। हर गली, हर मोड़, हर मंदिर में शिवलिंगों की भरमार थी। हनुमान जी सोच में पड़ गए, कैसे पहचानूं कि इनमें से कौन सा शिवलिंग स्वयंभू है। यह विचार उन्हें भीतर तक परेशान करने लगा। यदि वे सही शिवलिंग न चुन पाए तो भगवान राम की पूजा विफल हो जाएगी और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। हनुमान जी ने पहले अपने बल और बुद्धि से शिवलिंगों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन वे असमर्थ रहे। तब उन्हें लगा कि इस कठिन समय में केवल भगवान विष्णु ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और गहरी प्रार्थना की। उनकी भक्ति और सच्ची भावना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हनुमान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए गरुड़ को भेज रहा हूं। गरुड़ तुम्हें सही शिवलिंग की पहचान कराने में मदद करेगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार गरुड़ तुरंत काशी पहुंचे। उन्होंने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा और फिर एक विशिष्ट शिवलिंग के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। यह संकेत था कि यही वही स्वयंभू शिवलिंग है जिसकी हनुमान को तलाश थी। हनुमान जी ने उस शिवलिंग को देखकर भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी महिमा का स्मरण किया। जैसे ही वे शिवलिंग को उठाने के लिए झुके, अचानक एक छोटी छिपकली वहां आई और शिवलिंग पर चढ़ गई। यह भी एक दिव्य संकेत था कि यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है। अब हनुमान जी बिना समय गवाए शिवलिंग को उठाकर काशी से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे काशी की सीमा के पास पहुंचे, अचानक एक भयंकर शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान भैरव थे, काशी के रक्षक देवता और भगवान शिव के अवतार। भैरव ने अपने तेजस्वी रूप में हनुमान का मार्ग रोका और कहा, तुम्हें बिना मेरी अनुमति के काशी से कोई वस्तु बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है। यह भूमि भगवान शिव की है और यहां से शिवलिंग ले जाना काशी के नियमों का उल्लंघन है। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान राम के आदेश पर यह शिवलिंग ले जा रहा हूं। मेरे लिए भगवान राम का आदेश सर्वोपरि है। यह शिवलिंग उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाएगा, अतः इसे ले जाना आवश्यक है। लेकिन भगवान भैरव मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, काशी के नियम खड़े हैं और बिना अनुमति के कोई वस्तु बाहर नहीं ले जाई जा सकती। अब हनुमान जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु वे भैरव का सम्मान भी करते थे। संयम रखते हुए वे बोले, भगवान राम का कार्य धर्म का कार्य है और धर्म के मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट उचित नहीं है। यदि आप मेरा मार्ग नहीं छोड़ते तो मैं आपको परास्त करने को विवश हो जाऊंगा। यह सुनते ही भगवान भैरव क्रोधित हो गए और बोले, मैं काशी का रक्षक हूं और तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे हरा नहीं सकती। यदि तुम्हें शिवलिंग लेकर जाना है तो पहले मुझे परास्त करो। यह सुनकर हनुमान जी का धैर्य टूट गया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भैरव और हनुमान दोनों ही अद्वितीय शक्तियों के धनी थे। उनकी लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पूरी काशी नगरी हिलने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवताओं ने इस युद्ध को देखा और चिंता में पड़ गए। दोनों ही अवतारी थे, दोनों ही धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि यह युद्ध अधिक देर तक चलता रहा तो सृष्टि को भारी नुकसान हो सकता था। देवताओं ने भगवान भैरव से निवेदन किया कि वे हनुमान जी को जाने दें, क्योंकि भगवान राम की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण थी
और उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। भगवान भैरव ने देवताओं की बात सुनी, पर पूरी तरह मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं हनुमान को शिवलिंग ले जाने की अनुमति दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, गरुड़ को दंडित किया जाए, क्योंकि उन्होंने हनुमान की सहायता की और काशी के नियमों का उल्लंघन किया। दूसरी शर्त, वह छिपकली जिसने शिवलिंग की पहचान कराने में मदद की, उसे भी दंडित किया जाए। भगवान भैरव की दोनों शर्तें मान ली गईं। कहा जाता है कि आज भी गरुड़ काशी की सीमा के भीतर 45 मील के दायरे में नहीं उड़ते और काशी में छिपकली को अशुभ माना जाता है। इस प्रकार भगवान भैरव ने हनुमान जी को शिवलिंग लेकर जाने की अनुमति दी। हनुमान जी तुरंत शिवलिंग लेकर अयोध्या पहुंचे और भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान राम ने विधिपूर्वक उस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कथाओं के लिए डिवाइन मिस्टिक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।